श्रीमद् भागवत में जहाँ छठे स्कंध में नारायण कवच का उपदेश किया गया है, वहाँ की केवल एक पंक्ति स्मरण में दिला रहे हैं। हाय शीर्षामाम पथिदेव हेलनाथ। क्या लिखा है? हाय शीर्षामाम पथिदेव हेलनाथ। नारायण कवच में ये बात कही गई कि कई बार हम लोग रास्ता चलते हैं तो प्रकट और अप्रकट देवी देवताओं को हम वंदन नहीं कर पाते। प्रकट हैं उनको भी बंधन छूट जाता है, और जो अप्रकट हैं, गुप्त हैं, उनको भी वंदन करना हम भूल जाते हैं। तो वह एक बहुत बड़ा अपराध है। देवालय देवस्थान देखते ही हमारा मस्तक झुक जाना चाहिए। एक हमारे वृंदावन में एक ब्रजवासी ड्राइवर था, तो हमको वो कई जगह दर्शन के लिए ले गया। बड़ा आग्रह था कि हमारी गाड़ी में, टैक्सी वो चलाने वाला था, माने गाड़ी भी उसी की थी और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एम्बेसडर गाड़ी थी। तो हमको नाथ द्वारा और उस सब जगह ले गया। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता। तो एक बार मैंने उसको पूछा कि रे, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज़ नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, चाहे जहां हॉर्न क्यों बजा देते हो? चाहे जहां हॉर्न क्यों बजा देते हो? उसने कहा, महाराज जी, हमारा जो उस्ताद था ना, गुरु, जिसने हमको ड्राइविंग सिखाई, गाड़ी चलाना सिखाया, उसने कहा देखो, कोई देवी देवता का स्थान दिखाई पड़े तो गाड़ी चला रहे हो, रोक के तो प्रणाम कर नहीं सकते, हॉर्न बजा दिया करो। तो बोले हॉर्न बजा के मैं अभिवादन करता हूँ अपने ढंग से, और बाबा हमें तो ऐसो फायदो भयो कि 20 साल है गए गाड़ी चलाते चलाते, हमको खरोचऊ नाई लगी, हमारी गाड़ी में वो खरोच नाई लगी। अच्छी बात, विश्वास। तो हम मन में सोचते थे कि ये बिना बात क्यों, चाहे जहाँ पों कर देता है गाड़ी, हम लोग क्यों बेकार में बजा देते हो? तब उसने बताया कि हम ऐसे नहीं बजाते हैं, कोई देवी देवता का स्थान हो उसको देखकर हम बजाते हैं। मार्ग में चलते हुए पवित्र नदियां पड़े, तुलसी पड़े, पीपल पड़े, गाय पड़े, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, संत दिखाई पड़ जाएं, देवालय दिखाई पड़ जाए, तो परिचित अपरिचित की बात नहीं, हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकना चाहिए। लेकिन कई बार भूलवश, प्रमादवश, जाने अनजाने हम मार्ग में चलते हुए देवताओं को अभिवादन नहीं करते, वंदन नहीं करते हैं। वह एक प्रकार का दोष है। उस दोष से हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा नारायण कवच में लिखा है। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनांतरा। व्यास जी, भगवान को छोड़कर किसी की भी पूजा करना, यह भी भगवत भक्त के लिए, शरणागत के लिए, वैष्णव के लिए अपराध है। इस अपराध से हमें कौन बचावे? तो देवर्षिवर्यः, देवर्षि नारद जी महाराज देवतांतर के अर्चन से, पुरुषांतर के अर्चन से हमारी रक्षा। देवर्षिवर्यः पुरुषांतरार्चनात्। अब इसका एक अर्थ तो यही होगा कि किसी को मत मानो, केवल एक को ही मानो, यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? पर इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम पिता माता का पूजन करें तो हम यही अनुभव करें कि पिता माता के रूप में हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। हम संत का, गुरु का, ब्राह्मण का, गाय का, तुलसी का, पीपल का, किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन करें तो अनुभव करें इस रूप में हम अपने आराध्य की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म की संपूर्ण विधाओं का समादर हो जाएगा और किसी भी देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा, किसी का भी तिरस्कार नहीं होगा।
आप लोग रोज बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः। कहाँ जाता है? केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। अन्यथा नहीं माने, महात्मा का ही शरीर क्यों न हो, उसमें से जब चेतना निकल जाती है, प्राण निर्गत हो जाते हैं, तो महात्मा के देह को छूकर भी स्नान करना पड़ता है। मृत देह को छूकर स्नान करना पड़ता कि नहीं? वहां ये नहीं कह सकते बड़े पूज्य हैं, इनको छूने से हमको क्या शुद्धि हुई। अरे भाई, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये तो महात्मा का नक्शा है बाहर का। सच्ची बात तो है कि भीतर का जो चेतन तत्व है वही महात्मा है, और वो महात्मा चला गया, अब ये शरीर मृतदेह हो गया, इसको छूकर स्नान करना पड़ेगा, आवश्यक शुद्धि करनी पड़ेगी। तो जहां कहीं भी बंधन अर्चन पूजन होता है वो केवल और केवल भगवत भाव से पूजन अर्चन होता है, दूसरे किसी भाव से नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के चलते फिरते विग्रह परम भागवत पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज किस भाव से महात्माओं को प्रणाम वो करते थे, किस भाव से ब्राह्मणों का पूजन करके उनको प्रणाम करते थे, हमने आंखों से देखा है। और तो और श्रोताओं की ओर भी वो प्रणाम करते थे। तो क्या किसी व्यक्ति को प्रणाम करते थे वो? वे किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते थे, वे सबके अंतःकरण में विद्यमान प्रभु को प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। यत्किंच भूतम, अनन्य वैष्णव की पहचान क्या है? जो कुछ भी उसके सामने आवे वो सबको प्रणाम करे, क्योंकि वह अनन्य है। अनन्य का अर्थ है उसकी दृष्टि में भगवत अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा कुछ भी है, ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है वो अनन्य नहीं है। रघुनाथ जी ने स्वयं हनुमान जी को अनन्य भक्ति की परिभाषा समझाई है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। महात्माओं की दृष्टि कैसी होती है? ओरछा क्षेत्र की एक गांव की घटना है। एक गांव में पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे, भक्तमाली जी महाराज, हम भी उनके साथ ही थे। एक हनुमान जी के स्थान का दर्शन करके आए हम लोग। महाराज जी जब जब उस क्षेत्र में जाते थे वहाँ हनुमान जी को एक बार प्रणाम करने जरूर जाते। पैदल पैदल गए, लगभग 3-4 किलोमीटर जाना और 3-4 किलोमीटर आना। उस स्थल को लोग हनुमान धारा कहते हैं। तो वहाँ से हनुमान धारा से लौट कर आए थे, सर्दियों का समय था। तो शाम को लगभग 5-6 बज रहा होगा, तब तक गांव आ गए।
तो गांव के बाहर देवी देवताओं के छोटे छोटे चौतरा बने होते हैं, देवताओं के स्थान बने होते हैं। तो गांव के एक नाई ने, नापित ने, जिसको यहाँ गुजराती लोग बाणा बोलते हैं, बाणंद, चलो ठीक। तो उस, आप लोग समझ तो गए, हमारा तो प्रयोजन केवल इतना ही है और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कहाँ कहाँ के शब्द हम याद करेंगे, गुजराती के, उड़िया की, बंगाली की, पंजाबी, कहाँ कहाँ कहेंगे। जहाँ जाते हैं कोई बात सुनने में समझ में आ जाती तो बोल देते हैं। आप हमारी बात समझ जाएं, बस प्रयोजन इतने से है। तो उस नापित ने, नाई ने महाराज जी को कहा, ओ महाराज, ये हमारे ते के गौण बब्बाएं पांव पल्लो, वहां की भाषा में माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं, इनको प्रणाम कर लो। महाराज जी ने कपड़े का जूता पहने थे, वो गोरक्षक जूता आता है, तो उसको एड़ी लगाकर खोल दिया, हाथ नहीं छुआ, जूता उतार दिया और सिर पे पगड़ी बांधे थे उसको भी अलग कर दिया और बड़ी श्रद्धा से उस चबूतरा पर सिर रखकर प्रणाम किया। उस नापित की आज्ञा का पालन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करते समय एक चौपाई बोली उन्होंने, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये चौपाई बोली महाराज जी ने और प्रणाम किया। हम साथ में ही थे तो हम भी अपने पैर में चप्पल पहने हुए थे, ना तो हमने चप्पल उतारी, न सिर झुकाया, न प्रणाम किया। हम जैसे के तैसे खड़े रह गए, हमने नहीं किया प्रणाम। क्यों नहीं किया? उत्तम पक्ष ये था कि गुरुजी ने किया तो हमको भी करना चाहिए था, लेकिन हमारे मन में आया ये तो गांव के देवी देवता हैं, किसी के सिर पे भी आते हैं, बोलते भी हैं, और जब ये सिर पे आते हैं तो वो गौण एक क्षत्रियों की जाति है, उसके देवता हैं, जब सिर पे आते हैं तो ब्राह्मणों के चरण छूते हैं। तो हम मन में सोचने लगे ये तो कई बार सिर पे आते हैं तो हम लोगों के पैर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं तो हम क्यों इनको नमस्कार करें। तो अब महाराज जी तो सरल हैं, उनको जैसा कह दिया वैसा उन्होंने मान लिया। तो ये शरीर ब्राह्मण शरीर है और ये तो एक प्रकार से ग्राम देवता हैं, क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण को वंदन करता ही है, हम क्यों प्रणाम करें, इस भाव से मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे मन में बात रही आई। तो निवास पर पहुंचे, स्नान किया, सायंकालीन संध्योपासन किया। तो महाराज जी बड़े सावधान रहते थे इस विषय में। पहुंचती, पंडित जी स्नान करो, संध्या करो। स्नान संध्या किया। स्नान संध्या जब के बाद हमने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया और सामने बैठ गए। क्यों बैठ कैसे गए? कोई विशेष बात है? उनके महाराज जी एक बात दिमाग में कौंध रही है, आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? हमने कहा महाराज जी ये तो गांव के देवता हैं और किसी के सिर पे भी आते हैं तो एक प्रकार से भूत प्रेत की ही योनि है, तभी तो सिर पे आके बोलते हैं। और आप का शरीर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का आपका शरीर, बाल ब्रह्मचारी और चतुर्थाश्रमी महात्मा साधु सन्यासी, तो आपने वो नाई के कहने से उनको प्रणाम कर लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर आपने चौपाई बोली, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। और चौपाई बोलते बोलते आप एकदम गदगद हो गए, भाव विह्वल हो गए। तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि प्रणाम का रहस्य क्या है।
महाराज जी हंसे और उनके उत्तर बहुत संक्षिप्त होते थे और एकदम ऐसे होते थे सटीक। महाराज जी बोले, पंडित जी महाराज, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगपानी। ये केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, ये खुद स्वीकार करने के लिए। महाराज जी बोले, नामदेव जी महाराज प्रत्यक्ष प्रेत में विठ्ठल का पंढरीनाथ का दर्शन करके प्रणाम कर सकते हैं, तो ये तो कम से कम भले ही उस योनि में हैं, पर देवी देवता हैं, जनता की सेवा करते हैं, उपकार करते हैं। यदि भगवत भाव से प्रणाम कर लिया तो उसमें क्या हानि हो गई? फिर आप इसका अर्थ क्या करोगे? यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। तो ये बातें केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, खुद स्वीकार करने के लिए हैं। जहाँ कहीं मस्तक झुकाया जाता है, वहाँ किसी आकार प्रकार को, नाम रूप को मस्तक नहीं झुकाया जाता है। जहाँ कहीं मस्तक झुकाया जाता है, वह प्रणाम भगवान के चरणों में ही निवेदित होता है, क्योंकि प्रणम्य केवल परमात्मा है। इसीलिए जहां कहीं हम वंदन करें, प्रणाम करें, भगवत भाव से प्रणाम करें। और आपके भीतर भगवत भाव न हो तो फिर प्रणाम में फिर विवेक रखने की आवश्यकता है। और लोग जो बहुत विवेक रखते ना महाराज, वो बहुत विवेक रखने वाले लोग भी जब अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति अटक जाती है तो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को प्रणाम करने में उनको संकोच नहीं होता है। हमने अच्छे भले लोगों को टीटी के चरण पकड़ते देखा है। वो कहता नहीं, तुम गलत डिब्बा में चढ़ गए, अभी रसीद बनाऊंगा। अरे रसीद बनाए तो बना दे, पैसा वाले हो दे दो पैसा। पैर पकड़ते देखा हमने ट्रेन में। गौ ब्राह्मण संत को प्रणाम करने में संकोच होगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी पुलिस वाले को, किसी नेता अभिनेता को, चाहे जिसको प्रणाम कर लेंगे। इस देश में ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनके सामने आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, अकेली कुर्सी उनकी ही लगेगी। और जो बड़ी बड़ी कुलीनता का अहंकार लेकर चलते हैं कि हम बहुत ऊंचे कुल खानदान के हैं, उन लोगों को भी पैसा तो देना ही पड़ता है। टिकट तब मिलता है जब वो चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ये कोई सुनी हुई बात नहीं, एकदम सही बात, प्रामाणिक बात आपको बोल रहे हैं। आप चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे सेठ जी हो, आपको पैर छूना पड़ेगा और ऊपर से भेंट विदाई तो करनी पड़ेगी, वो अलग है। तब टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने का। उस समय तुम्हारा विवेक कहां चला जाता है कि हम किसको प्रणाम करें, किसको नहीं करें। इसलिए स्वार्थ रहित होकर के भगवत भाव से सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव के 88 अवतारों में एक अवतार है। महान संयमी, सदाचारी, ब्रह्मचारी महापुरुष हैं अश्वत्थामा जी महाराज। आज भी चिरजीवी हैं वो। हम लोग प्रातः काल जो अष्ट चिरजीवियों का स्मरण करते हैं, उनमें पहला नाम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। इन 8 चिरजीवियों का जो स्मरण करता है वो संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
रोज सवेरे शाम 8 का नाम लो श्रद्धा पूर्वक, तो 100 साल तक जीने की पक्की गारंटी, और कोई घातक बीमारी शरीर में पैदा नहीं होगी। पहला नाम है अश्वत्थामा का, और अष्ट चिरंजीवियों में वे पूज्य भी हैं, लेकिन इसके बाद भी अश्वत्थामा की निंदा क्यों हुई, उसे निंदित क्यों माना गया? भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष तक तेरा घाव नहीं भरेगा, तेरे शरीर से दुर्गंध आती रहेगी, तू किसी से मिलजुल नहीं सकेगा, तू आत्मग्लानि में भरा रहेगा, अपने पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। ये शाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा रो पड़ा, मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा, मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मेरे ऊपर दया करो, मैं ब्राह्मण हूं। तब भगवान ने कहा तुम केवल व्यास जी से मिल सकते हो, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मिल सकते हो और किसी से नहीं मिल सकते। अभी जो अश्वत्थामा के मिलने की अनुभूतियों की जो बातें हैं वो 5000 वर्ष के बाद की बातें हैं। 5000 वर्ष तक वो किसी से नहीं मिल सके, और आज भी अश्वत्थामा को आदर्श नहीं माना जाता। क्यों? षडंग वेद का विद्वान, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी अश्वत्थामा आदर्श क्यों नहीं? उसकी प्रशंसा क्यों नहीं? उसका एकमात्र कारण कि कुसंग में पड़कर उसने 2 बहुत बड़े पाप किए जो किसी ब्राह्मण के लिए सर्वथा अनुचित थे। अरे ब्राह्मण के क्या चले, किसी भी सज्जन मनुष्य के लिए अनुचित थे। एक तो सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, और दूसरा महापाप था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न उसने किया। भारतीय, बहुत ध्यान से सुने, हम गलत बोलें तो हमको टोक देना, हम उसमें सुधार कर लेंगे। भारतीय दंड व्यवस्था में भी किसी व्यक्ति ने हत्या नहीं की, माने जिसकी हत्या वो करना चाहता था वो बच गया सौभाग्य से, पर उसने हत्या के विचार से ही उस पर हमला किया, प्राणघातक हमला किया, तो उसका वह अपराध हत्या के जैसा ही अपराध माना जाता कि नहीं माना जाता? उस पर हत्या की धाराएं लगती कि नहीं लगती? उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित को भगवान कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी ओर से उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया, तो क्या उत्तरा बच जाती? तो गर्भ हत्या और स्त्री हत्या, कान खोलकर सुन लें, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नारी जगत का जितना आदर है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी मत पंथ में नारी जाति का इतना आदर नहीं है जितना आदर वैदिक सनातन धर्म है। आपको पता होना चाहिए। हम मनः कल्पित कोई बात नहीं बोलते हैं। यदि हमने किसी आर्ष ग्रंथ में प्रामाणिक रूप से स्वयं पढ़ा है या किसी प्रामाणिक महापुरुष से सुना है तो ही हम बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं।
ब्रह्म हत्या में जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या में होता है। एक ऋषि की हत्या में, ब्रह्मर्षि की हत्या में जितना पाप लगता है उससे 10 गुना पाप एक स्त्री की हत्या में लगता है। ब्रह्म हत्या से 10 गुना बड़ा पाप स्त्री हत्या का माना गया। क्यों? क्योंकि ये नारी, यह स्त्री, ये जननी है। ये कौन है? जननी। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, संत महात्मा, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, आदि आदि भारत के महान ऋषि, महान संत, वे क्या आसमान से बरसे या धरती फोड़ के निकले? वे किसी न किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुए। इसलिए माता को जननी कहा गया। क्या कहा गया? जननी। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का वैभव और राष्ट्र का प्रकाश, इसका मूल बिंदु है नारी। इसलिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया। नारी सती साध्वी पतिव्रता हो, सदाचार संपन्ना हो। यह बात इसलिए बहुत जोर से कही गई है क्योंकि पवित्र नारी ही पवित्र राष्ट्र का सृजन करेगी, पवित्र राष्ट्र का निर्माण करेगी। नारी अपवित्र हो जाएगी तो पवित्र राष्ट्र का सृजन कैसे होगा? ऐसा जो लगता है कि ये प्रतिबंध नहीं है, ये इसकी पवित्रता की सुरक्षा का चिंतन है। उस देह की पवित्रता कैसे सुनिश्चित रखी जा सके। उपनिषद में एक आख्यायिका आती है, वेद में। कुछ ऋषि ब्रह्म विद वरिष्ठ अश्वपति के यहाँ गए, राजा के यहाँ ब्रह्म विद्या लेने के लिए। तो ऋषि ने उनका आदर किया। बोले, हम आपसे आदर पूजा लेने नहीं आए हैं, हमको ब्रह्म तत्व का उपदेश करें। वह महान ब्रह्मवेत्ता राजा बोला कि आप मेरे सत्कार को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे दान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है, महाराज जी, वो कहता है, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्या, मेरे संपूर्ण शासन में कोई चोर नहीं है, कोई नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं है, कोई नीच नहीं है हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है। न मद्यपः, हमारे पूरे शासन में कोई शराब पीने वाला नहीं है, हमारे पूरे शासन में कोई जुआ खेलने वाला नहीं है। और अंत में वो राजा कहता है, न स्वैरः स्वैरिणी कुतः, हमारे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री मेरे राज्य में होगी कहां से। इसका आशय समझे आप? नहीं समझे? ये तो परम पवित्रा है, इनको अपवित्र बनाया किसने? इन्हें अपवित्र बनाया दूषित मनोवृत्ति वाले
व्यभिचारी, अजितेंद्रिय, भोगी, कामी, लोलुप पुरुषों ने गंगा जैसी पवित्र नारी को दूषित किया है। इसलिए न स्वैरः, जब मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी व्यक्ति ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का निर्माण करते हैं। पुरुष स्वेच्छाचारी नहीं होगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी कहां से हो जाएंगी? एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप लोगों ने महाराजा छत्रसाल का नाम सुना है? जैसे राजस्थान की धरती पर, इस राजस्थान की मिट्टी का गौरव, भारत की धरती का गौरव, क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप, जो अकेले ऐसे सिंह थे, शार्दूल थे, जो डरे नहीं, झुके नहीं। और हमने तो सुना है कि यहाँ के क्षेत्र के भिल्ल समाज के लोगों ने ही उनको उस समय सहयोग दिया था, और लोगों ने सहयोग नहीं दिया, भील समाज के लोगों ने उनको सहयोग दिया था। वे अकेले ऐसे वीर थे महाराणा प्रताप, जिनको मुगल बादशाह सपने में देख लेते थे। यदि वे उनके सपने में आ जाते थे तो उनके कपड़े खराब हो जाते थे, डर के मारे कपड़ों में मलमूत्र कर देते थे। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर महान गोभक्त, महान राष्ट्रभक्त, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के महान रक्षक महाराजा छत्रपति शिवाजी हुए। ठीक उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी के ही काल में बुंदेलखंड की धरती पर महाराजा चंपत राय के पुत्र वीरवर श्री छत्रसाल हुए, जिन छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी का सहयोग प्राप्त करके भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को मुगलों की गुलामी से विमुक्त कर दिया था। उधर पूरा महाराष्ट्र छत्रपति ने मुगलों की गुलामी से मुक्त किया था, और इधर कुछ उत्तर प्रदेश का, जो वर्तमान कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, कुछ राजस्थान का भाग, कुछ हरियाणा का भाग और कुछ मध्य प्रदेश का विशेष भाग, इस महान विस्तृत भूभाग को महाराजा छत्रसाल ने अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से उन्होंने मुगलों की दास्ता से मुक्त कर दिया था। मुगलों का शासन उनके यहाँ नहीं था, वे कर नहीं देते थे। बहुत प्रसिद्ध है भूषण कवि का ये वाक्य, इत बरहद उत सौनहद, इत चंबल उत तौस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होंस। कहाँ बटेश्वर, कहाँ यमुना, कहाँ चंबल, कहाँ वरहद, कहाँ सोनहद, कहाँ तक राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था छत्रसाल ने। और वे महाराजा छत्रसाल, बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं, महाराजा छत्रसाल अपने द्वारा स्थापित महानगर पन्ना में रात्रि के समय घोड़े पर बैठकर विचरण कर रहे थे, स्वयं गुप्तचरी कर रहे थे छद्म वेश में, कि मैं देखूं सब ठीक ठाक तो है कि नहीं।
उस समय एक क्षत्रिय परिवार की स्त्री जो बहुत सुंदर थी, अपूर्व रूपवती थी, उसके रूप की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। और एक और विशेष बात थी, वह अपने बचपन से ही छत्रसाल के प्रति भीतर से बड़ा प्रेम रखती थी, जिसको कहते पूर्वानुराग। बहुत प्रेम था उसका, लेकिन संभव नहीं हो पाया। छत्रसाल का सारा जीवन संघर्ष में गया। अब तक छत्रसाल से उसका मिलना ही नहीं हो पाया था। वो इसी फिराक में थी कि कभी उनके सामने मैं पड़ूं। आज अनुकूल समय उस स्त्री ने देखा कि इतना विशाल काय जिसका देह है, इतना सुगठित जिसका शरीर है, और इतने ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ है, ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ये महाराजा छत्रसाल हैं, बड़ी वेश बदल के घूम रहे हैं। आज मौका ठीक है, बहुत ध्यान से सुने। वो क्षत्राणी अपने भवन से अर्धरात्रि के समय निकल कर आई और छत्रसाल के सामने आकर खड़ी होकर रोने लगी। छत्रसाल ने अपना घोड़ा रोका और कहा, आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा कि आप राजा हैं, सबका दुख दर्द दूर करते हैं, मैं आपको पहचानती हूं, आप महाराजा छत्रसाल हैं, आप मेरे दर्द को दूर कीजिए। मैं पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उसने कहा, मैं बहुत समय से आपसे बहुत प्रेम करती हूं, और मैं तो और क्या कहूं आपसे, आज एकांत क्षण मिला है। लजाते हुए उसने कहा कि मैं आपके जैसा प्रतापी पराक्रमी पुत्र चाहती हूं। आप समझे अर्थ की नहीं? माने आप ही मेरे पति हो जाइए, जिससे आपके जैसा बलिष्ठ पुत्र हमको प्राप्त हो। इतना सुनते ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी पाग उतारी और उस देवी के चरणों में रखकर प्रणाम करके कहा, मैं अपने जैसा दूसरा खोज के कहां से लाऊंगा? मां, आज से छत्रसाल ही तेरा पुत्र हुआ। नाटक नहीं, हृदय से माता कहकर उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष के मन में विकार पैदा होगा, जो अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की सभी नारियों में माता की बुद्धि रखता है। इसको हल्के में मत लेना। एकांत क्षण हो, अर्धरात्रि हो, सब प्रकार की सामर्थ्य हो, युवावस्था हो, स्वस्थ सुंदर शरीर हो, और एक परम रूपवती स्त्री एकांत में किसी पुरुष से प्रणय की याचना करे और उस समय वह विचलित न हो, वो कितना दिव्य महापुरुष होगा। आप के मन की बात आप जाने। मैं हृदय से व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसे उस जितेंद्रीय महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उस देवी की जो काम कलुषित वृत्ति थी वो नेत्रों से बह गई और उसके मन में भी वात्सल्य का संचार हो गया, और उस देवी ने छत्रसाल के सिर पर हाथ रखा, कहा, पुत्र यशस्वी भव, दीर्घायुर्भव, विजयी भव। और जीवन भर छत्रसाल ने उसे अपनी मां का ही आदर दिया। ये है न स्वैरहा स्वैरिणी कुतः। छत्रसाल के जैसे पुरुष हमारे यहाँ निर्मित हो जाएं तो माताओं की देह की पवित्रता कौन भंग कर सकता है? किसने ऐसा पुत्र जना है जो इन नारियों की पवित्रता को नष्ट कर सके?